हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिंपल प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। उसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। मैंने इसको 4 फोल्ड कर कर रखा हुआ है। हमारे पास सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक है, इसलिए हमें इसी कपड़े में से प्लाज़ो बनाना है। इसलिए हम इस पर पूरे फैब्रिक को फोल्ड कर कर हम इस पर मार्क नहीं करेंगे। हमारी जितनी भी साइज़ होगी उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्लस कर कर हम उतना फैब्रिक अलग से ले लेंगे और उसमें हमारा प्लाज़ो का मार्क करेंगे। सबसे पहले हमें हिप साइज़ लेना होगा। मेरा हिप साइज़ 47 इंच है। मैं उसे 4 में डिवाइड करूँगी तो मुझे 11.75 इंच मिलेगा और उसमें हम प्लस करेंगे 6 इंच, फिर मुझे 17.75 इंच मिलेगा। तो मैं उतना ही फैब्रिक अपने प्लाज़ो के लिए लूँगी। हमें 2 लेयर की तरफ से मार्क करना है और उसे 4 फोल्ड करते हुए अपनी तरफ रखना है। अगर आपकी हिप साइज़ 40 या 49 तक है तो आप इसमें 6 इंच प्लस कर सकते हो। अगर आपकी साइज़ 30 से कम या 30-40 से बीच में है तो आप इसमें 4 इंच प्लस कर सकते हो। और अगर आपकी 50 से प्लस है तो आप इसमें 8 इंच भी प्लस कर सकते हो। अब हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है। अब जो आगे की तरफ फैब्रिक बचा हुआ है उसे हम हमारे बेल्ट में यूज़ करेंगे। मैंने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखिए हमारा फैब्रिक 17 एंड 75 पॉइंट है। अब हम ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है वहीं हम हिप का मार्क करेंगे। पहले हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपके पास 2 मीटर से ज़्यादा फैब्रिक है तो आपका बेल्ट इसी में आ जाएगा, लेकिन मेरे पास ये 2 मीटर फैब्रिक है, इसमें हमारी बेल्ट अलग से जॉइंट होगी। इसलिए मैं सिर्फ इसमें मार्जिन ऐड करूँगी और बेल्ट अलग से लगाऊँगी। अगर आपका बेल्ट 1 इंच है तो आपको इसमें 1.5 इंच ऐड करना है। अगर आपका बेल्ट 1.5 इंच है तो आपको उसमें 2 इंच ऐड करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच ऐड करूँगी जो हमारा बेल्ट लगाने में जॉइंट में काम आएगा। अब हमने जहाँ सीधी लाइन ड्रॉ की है उसे हमें 2 फोल्ड करना है और सेंटर में एक मार्क करना है और उस सेंटर से एक 2 फोल्ड कर कर फिर एक मार्क करेंगे। वहाँ से हमारी लेंथ पर मार्क करेंगे। लेंथ मार्क करने से पहले हमें ऊपर की तरफ हमारे बेल्ट के लिए मार्जिन ऐड करना होगा। हमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है, वहाँ पर अपनी बेल्ट जॉइंट होगी। मैं हाफ इंच ऐड कर कर एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो हमने पहले सेंटर पर मार्क किया था और सेंटर वाले मार्क से और दूसरा वाला मार्क किया था, वहाँ से हम अपनी लेंथ मार्क करेंगे। मेरी प्लाज़ो की लेंथ 38 इंच है। आप देखिए कि मेरा फैब्रिक बराबर हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ हाफ इंच ही ऐड हो रहा है। वो हाफ इंच हम उसमें मार्जिन के लिए रख देंगे और अपना 38 इंच मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ हम अलग से पट्टी यूज़ करेंगे फोल्ड करने के लिए। क्रॉस लेंथ के लिए हमें हिप साइज़ को 4 में डिवाइड करना है। 47 इंच हिप साइज़ को मैं 4 में डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 11.75 इंच। उसमें मैं 4 इंच प्लस करूँगी तो मुझे मिलेगा 15.75 इंच। उसे मैं क्रॉस लेंथ पर मार्क करूँगी। जहाँ मैंने वाइट लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हम क्रॉस लेंथ मार्क करेंगे। मैंने वहाँ पर मार्क कर दिया है।
अब हम वेस्ट की तरफ मार्क करेंगे। फिर से हमें हमारी हिप साइज़ 47 को 4 में डिवाइड करना है और उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे। मैं 11.75 में 1.5 इंच ऐड करूँगी और वहाँ पर मार्क करूँगी 13 एंड 25 इंच मार्क करूँगी। जहाँ हमने क्रोच लेंथ मार्क की है उसमें हम 1 इंच प्लस कर फिर हम मार्क करेंगे। वेस्ट और जहाँ हमने क्रोच लेंथ पर मार्क किया ये सबके लिए बराबर होगा। अब हम जो क्रोच लेंथ का मार्क किया है उसे हम एक लाइन में ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो ये वाला मार्क किया है उससे हम 3 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे। अगर आपकी साइज़ 50 से प्लस है तो आप उसमें 4 इंच भी मार्क कर सकते हो। ये जो सेंटर वाला मार्क है ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, इसे हम प्रेस करते हुए हटा देंगे। अब हमारा ये वाला जो मार्क है 14.25 इंच, इसे हम नीचे की तरफ जहाँ हमने बॉटम का मार्क किया है उस तरफ मार्क करेंगे। अगर आप इसमें प्लस करना चाहते हो तो हाफ इंच से ज़्यादा प्लस नहीं करना है और अगर आप इसे कम करना चाहते हो तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हो। मैं इसे सिर्फ 25 पॉइंट ही प्लस करूँगी। 14.5 इंच पर मार्क किया है मैंने। अब हमारा जो क्रोच पॉइंट वाला मार्क है उसे और नीचे बॉटम वाले मार्क को एक सेंटर में मार्क करेंगे। अब वो सेंटर वाले मार्क को और क्रोच पॉइंट के मार्क को एक सेंटर में मार्क करेंगे। मैंने जो क्रोच पॉइंट और बॉटम की तरफ बीच में मार्क किया था सेंटर वाला, उस सेंटर वाले मार्क को हम बॉटम वाले मार्क को मेज़र कर मार्क करेंगे। हमारा बॉटम की तरफ 14.5 इंच है तो मैं उस तरफ 14.5 इंच मार्क करूँगी और उन दोनों को एक लाइन में ड्रॉ करूँगी। फिर हमें इसी लाइन को क्रोच पॉइंट की तरफ ड्रॉ करना है। पहले आप इसे सीधी लाइन ड्रॉ करें, फिर आपको 25 पॉइंट अंदर की तरफ रखते हुए थोड़ा सा गोलाई शेप में ड्रॉ करना है। आप इस तरह की स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो। अब हम क्रोच लेंथ की तरफ हमें क्रोच लेंथ को भी डबल फोल्ड कर सेंटर में मार्क करना है। फिर हम उसी सेंटर से नीचे की तरफ एक और फोल्ड करेंगे और सेंटर पर मार्क करेंगे। अब हमें इसी सेंटर के मार्क को जो हमारा 3 इंच आगे की तरफ बढ़ाया था उस तरह से मिलाना है और एक गोलाई में ड्रॉ करें। अब हमें इसमें कुछ भी करना नहीं है, हमें सिर्फ बॉटम की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है। हाफ इंच रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हमें कट नहीं करना है, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए इसे ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा मार्जिन वाला पार्ट है। बॉटम की तरफ हम अलग से पट्टी यूज़ करेंगे फोल्ड करने के लिए। अब हम एक बार लेंथ मेज़र करेंगे। मेरी लेंथ 38 इंच थी, अब वो 39 इंच है। उससे ज़्यादा हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। अब हम इसे कटिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से इसे कट करना है, फिर क्रोच लेंथ की तरफ, फिर साइड से कट कर ले। अब हमारा नीचे की तरफ बॉटम डबल फोल्ड था, उसे हम एक बार कट कर लेंगे। उसे हमें ऐसे ही रखकर कट करना है।
अब हमें ऊपर की तरफ वेस्ट वाला लाइन है उसे हमें मेज़र करना है। वो लाइन हमारा 13 एंड 25 पॉइंट आ रहा है, उसे हम अलग से मार्क करते हुए बेल्ट तैयार करेंगे। मेरा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसे मैं साइड से कट कर लूँगी। मैं इसे 2 फोल्ड में ही कट करूँगी। हमारा जो 13 एंड 25 पॉइंट आया था उसे मैं 2 फोल्ड कर मार्क करूँगी। मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर हमें यहाँ पर बेल्ट का मार्क करना है। हमें बेल्ट 1 इंच का चाहिए और हमारा हाफ इंच मार्जिन की तरफ जाएगा और हाफ इंच अंदर की तरफ जाएगा। उसके लिए हमें 2 इंच का बेल्ट तैयार चाहिए, इसलिए मैं 2 इंच पर मार्क कर 2 इंच पर 25 पॉइंट ज़्यादा लूँगी, यानी कि 2 लाइन, और वहाँ पर मार्क करूँगी। अब हमने जो वेस्ट मेज़र किया था 13.25 उसे हम डबल फोल्ड करेंगे 26 पॉइंट हाफ इंच। अब हम उसे वहाँ पर मार्क करेंगे। मैं उसमें 1 इंच ज़्यादा रखूँगी। 27 पर मार्क करते हुए मैं दोनों तरफ एक लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर हम इसे कट कर लेंगे। हमारा ये बेल्ट वाला जो पार्ट है वो एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से फोल्ड है। हमें ये दोनों तरफ से ओपन नहीं रखना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बेल्ट हमारी कट हो गई है। अब हम बॉटम की तरफ जो पट्टी यूज़ करनी है उसे हम कट करेंगे। उसके लिए हम बॉटम को मेज़र कर लेंगे। बॉटम हमारी 14 एंड हाफ इंच है। बॉटम के लिए अगर आपका दोनों साइड का फैब्रिक ओपन होगा तो भी चलेगा। मैं इसे 4 फोल्ड कर फिर कट करूँगी। हमें इसके लिए 4 लेयर चाहिए होगी। हमारी बॉटम 14 एंड हाफ इंच है, हम उतना ही मार्क करेंगे। फोर्टीन एंड हाफ इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ हमें बॉटम की लेंथ 1 एंड हाफ इंच रखनी है। फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हमें उसे कट कर लेना है। साइड से कट करने के बाद हमें इसे सेंटर से भी कट करना है, उससे हमारी 4 पट्टी रेडी हो जाएगी। हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। प्लाज़ो में सबसे पहले हमें एक तरफ के क्रोच लेंथ को स्टिच करना है, दूसरी तरफ के क्रोच लेंथ को हम बेल्ट लगाने के बाद स्टिच करेंगे। हमें हाफ इंच का गैप रखते हुए स्टिच लगानी है। मैंने एक तरफ के क्रोच लेंथ पर 2 स्टिच लगा लिए। अब हमें उसे ओपन करना है। बैक वाली साइड अंदर रखनी है और फ्रंट वाली साइड बाहर रखनी है। फिर हम उस पर बेल्ट स्टिच करेंगे। हमें यहाँ पर हाफ इंच का गैप रखते हुए बेल्ट को स्टिच करना है। ये हमारा बेल्ट है।
हमने इस पर हाफ इंच का मार्क किया है। हाफ इंच पर ही हम उसे स्टिच करेंगे। हमने बेल्ट पर एक स्टिच लगा ली है। ये हमारा इस तरह से फोल्ड होगा अंदर की तरफ। अब हम उस पर एक स्टिच और लगाएंगे। हमें ये ऊपर की तरफ से लगानी है। ये वाली स्टिच हमारी बेल्ट के ऊपर से होगी और नीचे की तरफ जो हमारा फैब्रिक है स्टिच हुआ हुआ वो भी बेल्ट की तरफ ही रहेगा। लास्ट में जो हमारा फैब्रिक बचेगा उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें प्लाज़ो को बैक साइड में टर्न करना है। ये जो हमारी बेल्ट वाली साइड है उसे हमें हाफ इंच फोल्ड करना है और वहाँ पर एक स्टिच लगानी है। हमारी ये वाली स्टिच हो गई है। ये इस तरह से फोल्ड कर कर आएगी। ये हमारी अंदर की तरफ रहेगी। अब हम दूसरी तरफ जो क्रोच लेंथ है उसे स्टिच करेंगे। उसे पहली वाली क्रोच लेंथ की तरह स्टिच नहीं करना है। हमें दोनों पार्ट को मिलाते हुए उसे स्टिच करना है। ऊपर की तरफ से जो हाफ इंच फोल्ड किया था उसे मार्क करना है और साइड से भी हमें हाफ इंच स्टिच में लेना है, उसे मार्क करना है। मतलब ऊपर की तरफ भी हाफ इंच और साइड से भी हाफ इंच हमें मार्क करना है। और वहाँ नीचे की तरफ जो हमने बेल्ट जॉइंट किया था, जहाँ हमारे स्टिच का निशान है, वहीं पर हमें मार्क करना है। हम ऊपर से रफ स्टिच करते हुए फिर आगे की तरफ जहाँ हमने बेल्ट जॉइंट किया था वहाँ रफ स्टिच करते हुए क्रोच लेंथ पर स्टिच करना है। मैं यहाँ पर 2 स्टिच लगा दूँगी। ये हमारा ऊपर से कुछ इस तरह से रहेगा। ये जो हमारे बीच में गैप है वहाँ हम इलास्टिक लगाएंगे। अब मैं एक स्टिच और लगा लूँगी। अब हमारा क्रोच पार्ट स्टिच हो गया है। अब हम बेल्ट को अंदर की तरफ स्टिच करेंगे। उसे ऐसे प्रेस करते हुए आप अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसे एक स्टिच लगा लें। मैंने बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है। अब हम उसमें इलास्टिक लगाएंगे। उसके लिए मैंने 1 इंच का इलास्टिक लिया है। मेरी वेस्ट साइज़ 43 इंच है। मैं उसमें हाफ इंच ऐड कर
प्लास्टिक लूँगी। सेफ्टी पिन अंदर फिट करके उसे आप अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अंदर प्रेस करते हुए हमें उसमें बेल्ट लगाना है। ये हमारा इलास्टिक दूसरी तरफ से बाहर निकालने के बाद हम इस पर एक स्टिच करेंगे। हमें पहले सेफ्टी पिन निकाल लेनी है। अब इलास्टिक को सेंटर में रखते हुए 1 इंच का मार्क करना है। दोनों तरफ से 1 इंच का सेंटर मार्क होना चाहिए। फिर हम उस पर स्टिच कर देंगे। हमें इलास्टिक पर 6 से 7 बार स्टिच करना है। अब इलास्टिक को हम प्रेस करते हुए अंदर की तरफ कर लेंगे। हमें यहाँ पर बीच में कोई भी स्टिच नहीं लगानी है। अगर आपको लगता है कि आपका वेस्ट साइज़ के हिसाब से इलास्टिक बहुत लूज़ है तो आप इसे वापस बाहर निकाल कर स्टिच कर सकते हो। अब हम प्लाज़ो की जो सेंटर वाली स्टिच बाकी है उसे हम हाफ इंच ऐड कर करेंगे। उससे पहले हमें बॉटम की तरफ जो पट्टी निकाली थी उसे हम हाफ इंच पर मार्क करते हुए स्टिच करेंगे। अब हम ऊपर की तरफ एक स्टिच करेंगे जो हमारी पट्टी की तरफ होगी। फिर हम इसे टर्न करते हुए 2 फोल्ड कर एक स्टिच करेंगे। ये स्टिच हमारी अंदर की तरफ होगी। हमें दोनों साइड इसी तरह से पट्टी जॉइंट करनी है। मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह से पट्टी जॉइंट कर लूँगी। ये देखिए हमारे दोनों तरफ हो चुकी है। अब हम सेंटर में जो स्टिच बाकी है उसे हम स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट को मिलाते हुए हाफ इंच का गैप रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। हमें फैब्रिक को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। हल्के हाथों से आप उसे प्रेस करते हुए इस पर 2 स्टिच लगा सकते हो। हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। अब मैं प्लाज़ो को वेयर करके आपको दिखाऊंगी कि हमारा प्लाज़ो किस तरह से बना है और इसकी फ़िटिंग कैसी है। आप हमें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। ये हमारा प्लाज़ो की फ़ाइनल लुक है। आपको ये प्लाज़ो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें